अच्छा, जिस डिवाइस पर आप ये सब देख रहे हैं ना, हो सकता है वो दर्जनों दूसरी डिवाइसेस के साथ एक ही इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर रही हो। तो ये मुमकिन कैसे है? भाई, इसका जवाब एक बड़ी दिलचस्प चाल में छुपा है, जिसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट। और आज हम इसी के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो असल सवाल यही है कि आखिर ये सब होता कैसे है। मतलब लैपटॉप, फोन, यहाँ तक कि स्मार्ट टीवी, ये सब एक ही वाईफाई से जुड़कर आराम से कैसे चलते रहते हैं। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़हीन टेक्नोलॉजी का कमाल है। और इस कमाल का नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, या आसान लफ्जों में नेट। ये वो खामोश हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करता है। और सच पूछें तो इसके बगैर आज का इंटरनेट जैसा हम उसे जानते हैं शायद होता ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि हमें नेट की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए हमें इंटरनेट के बिल्कुल शुरू में पेश आने वाले एक बहुत बड़े मसले को देखना होगा, यानी आईपी एड्रेस का मसला। देखिए, बात यह है कि इंटरनेट पर हर डिवाइस को बात करने के लिए एक मुनफरिद पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, बिल्कुल जैसे हर घर का एक अलग पता होता है। मसला ये था कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस बहुत ही महदूद थे। जल्द ही डिवाइसेस की तादाद इन पब्लिक एड्रेसेस से कहीं ज़्यादा हो गई, तो इसका हल निकाला गया प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की शक्ल में, जो हमारे घर या दफ्तर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ एक और मसला खड़ा हो गया। ये प्राइवेट एड्रेस इंटरनेट की खुली दुनिया में किसी काम के नहीं थे। तो बुहरान ये था, अरबों प्राइवेट डिवाइसेस चंद लाख पब्लिक एड्रेसेस के जरिए इंटरनेट से कैसे जुड़ें। और यहीं पर नैट मैदान में आता है। नैट एक मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर की तरह है, जो आपके राउटर के अंदर बैठा है। यह आपकी तमाम प्राइवेट डिवाइसेस को यह सहूलियत देता है कि वो सब मिलकर एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस को शेयर करें और इंटरनेट पर जा सकें। सीधे लफ्जों में, ये एक आईपी एड्रेस को दूसरे में बदलने का अमल है। तो ये तर्जमा आखिर काम कैसे करता है? भाई, इसकी कई किस्में हैं, लेकिन चलें सबसे बुनियादी शक्ल से शुरू करते हैं, यानी 1 to 1 तर्जुमा। नेट की दो बड़ी किस्में हैं। एक है 1 to 1, जहां एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी मिलता है, और दूसरी है मेनी टू 1, जहां बहुत से प्राइवेट आईपीज एक ही पब्लिक आईपी को शेयर करते हैं। जाहिर है, असल जादू तो मेनी टू 1 में ही है। अच्छा, इस 1 to 1 कैटेगरी में भी दो किस्में हैं। पहली है स्टैटिक नेट, जहां एक प्राइवेट आईपी को हमेशा के लिए एक पब्लिक आईपी दे दिया जाता है। ये सर्वर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जरा सोचें, हर एक डिवाइस के लिए एक पब्लिक आईपी खरीदना कितना महंगा होगा। दूसरी किस्म है डायनामिक नेट। ये दस्तयाब पब्लिक आईपीज के एक पूल से आरजी तौर पर कोई एक एड्रेस दे देता है। ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसमें भी आपको कई पब्लिक आईपीज खरीदने पड़ते हैं, और जो पहले आता है उसे ही एड्रेस मिलता है। तो फिर हमारे घरों और दफ्तरों में क्या इस्तेमाल होता है? चले मिलते हैं इस कहानी के असल हीरो से, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन या पैट। पीएटी को नेट ओवरलोड भी कहते हैं, और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये डायनामिक नेट को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ आईपी एड्रेस का तर्जुमा नहीं करता, बल्कि इसमें एक खुफिया जुज़ भी शामिल करता है, और वो है पोर्ट नंबर्स। और यही वो चीज़ है जो सब कुछ बदल देती है। और ये रहा वो जादुई नंबर। जरा इस स्लाइड पर नजर डालें। पोर्ट नंबर्स की बदौलत एक अकेला पब्लिक आईपी एड्रेस तकरीबन 64,000 अलग अलग कनेक्शंस को संभाल सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 64,000। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपके घर की तमाम डिवाइसेस एक ही इंटरनेट कनेक्शन पर मजे से चलती हैं। तो ये होता कैसे है, चलें देखते हैं। फर्ज करें आपका लैपटॉप डिवाइस ए एक वेबसाइट पर जाता है। राउटर उसकी दरखास्त को पब्लिक आईपी में बदलता है और उसका पोर्ट नंबर मान लें 1234 नोट कर लेता है। लेकिन अगर इसी लम्हे आपका फोन डिवाइस बी भी उसी पोर्ट नंबर 1234 का इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा? यहां राउटर अपनी जहानत दिखाता है। वो डिवाइस बी के लिए एक नया आरजी पोर्ट नंबर बना देता है, जैसे 1024, ताकि दोनों की ट्रैफिक आपस में ना टकराए। और राउटर ये सब याद कैसे रखता है? वो अपनी एक छोटी सी डायरी बनाता है, जिसे टेक्निकल जुबान में एक्सलेट या ट्रांसलेशन टेबल कहते हैं। ये टेबल हर कनेक्शन का हिसाब रखती है कि कौन सा प्राइवेट आईपी और पोर्ट किस पब्लिक आईपी और नए पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल राउटर की याददाश्त की तरह काम करती है। और अब आता है जादू का आखिरी हिस्सा, वापसी का सफर। जब इंटरनेट से जवाब वापस आता है तो राउटर अपनी उस डायरी यानी ट्रांसलेशन टेबल को देखता है। अगर जवाब पोर्ट 1234 पर आया है तो वो फौरन जान जाता है कि ये डिवाइस ए के लिए है, और अगर जवाब पोर्ट 1024 पर आया है तो वो सीधा डिवाइस बी को भेज दिया जाता है। इस तरह कोई भी पैकेट गलत जगह नहीं जाता और हर पैगाम अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो हुई बाहर जाने वाली ट्रैफिक की बात, लेकिन क्या होगा अगर हमें बाहर से किसी को अंदर आने की इजाज़त देनी हो, जैसे किसी गेमिंग सर्वर या सिक्योरिटी कैमरे तक रसाई देनी हो?
उसका हल है स्टैटिक पैट, जिसे आमतौर पर पोर्ट फॉरवर्डिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में मखसूस दरवाजे खोल सकते हैं। इसमें हम राउटर को एक पक्का असूल बता देते हैं। हम उसे कहते हैं, ए राउटर सुनो, अगर बाहर से कोई भी ट्रैफिक तुम्हारे पब्लिक आईपी पर पोर्ट 8080 पर आए तो उसे सीधा हमारे अंदरूनी वेब सर्वर, जिसका पता 10.1.1.125 और पोर्ट 80 है, उस पर भेज देना। बस, हमेशा। ये गेमिंग सर्वर्स, सिक्योरिटी कैमरों या घर से दफ्तर के नेटवर्क तक रसाई के लिए बेहतरीन चीज़ है। और आखिर में आइए नेट की एक और भी ज़हीन किस्म देखते हैं, जो आम उसूलों से एक कदम आगे जाकर शर्तिया मंतिक यानी अगर मगर पर काम करती है। इसे कहते हैं पॉलिसी नेट। ये इसलिए खास है क्योंकि आम नेट सिर्फ ये देखता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, लेकिन पॉलिसी नेट ये भी देखता है कि ट्रैफिक कहाँ को जा रही है। मतलब तर्जुमा का उसूल मंजिल की बुनियाद पर बदल जाता है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ये उसूल बना सकती है कि अगर हमारे बेंगलोर ऑफिस से ट्रैफिक दिल्ली ब्रांच जारी है तो हमारे सोर्स आईपी का तर्जुमा 13.1.1.1 में करो, लेकिन अगर वही ट्रैफिक पुणे ब्रांच जारी है तो सोर्स आईपी का तर्जुमा 14.1.1.1 में करो। ये एक ही नेटवर्क को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शनाख्तें देता है। तो हासिल कलाम यह है कि नेट, और ख़ास तौर पर उसकी किस्म PAT, इंटरनेट का वो गुमनाम हीरो है जिसने आईपी एड्रेस के बहरान को हल किया। ये एक होशियार इस्तकबालिया क्लर्क की तरह है जो महदूद पब्लिक एड्रेसेस के बावजूद अरबों डिवाइसेस की बातों को मुनज़्ज़म करता है ताकि हर कोई बगैर किसी रुकावट के आपस में जुड़ा रह सके। नेट ने हमें आईपी एड्रेस की कमी के बहरान से बचाया और इंटरनेट को चलता रखा। लेकिन जैसे जैसे अरबों मज़ीद डिवाइसेस ऑनलाइन आ रही हैं, ये सवाल तो पैदा होता है कि हम सबको आपस में जोड़े रखने के लिए अगली होशियार चाल क्या होगी। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।